इसी देश में एक शायर हुए थे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, उन्होंने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। एक शायर हैं विजेंद्र सिंह परवाज, उन्होंने कहा कि जख्म नबी के गिनते गिनते मेरे आंसू हारे हैं, ये तो बता दो अहले ताइफ कितने पत्थर मारे हैं। इसी देश में आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, वो कहते हैं कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। उसी देश में कोई एक स्वयंभू बाबा जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं, महंत बताते हैं अपने आप को, तो वो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करके सुर्खियां बटोरते हैं और सरकार उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लेती है लेकिन गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सिर्फ उन्होंने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने अब से पहले बीजेपी की महिला नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की, उससे पहले उन्होंने समूचे हिंदू समुदाय को गाली दी, उससे पहले उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाप तक वो चले गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई पुलिस। इतने लंबी फहरिस्त है उनके खिलाफ मुकदमे की लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाती पुलिस। आखिर कौन सी मजबूरी है कि संविधान ये कहता है कि हर नागरिक को धार्मिक आजादी है। भारत का संविधान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। और जब आप दूसरे नागरिक को, दूसरे लोगों को सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका धर्म दूसरा है, उस वजह से जब आप उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, उनके पैगंबर पर खिलाफ आप टिप्पणी करते हैं, तो ये विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि संविधान रटाने की जरूरत किसको है? उनको है जिनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उनको है जिनके पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, उनको है जिन्हें पुलिस का डर दिखाकर धमकाने की कोशिश की जा रही है, या फिर उन्हें है संविधान का पाठ रटाने की जरूरत जो इस देश के आपसी सौहार्द और सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रहा सवाल शरिया का, है शरिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात यह हो रही है कि एक स्वयंभू बाबा जो अपने आप को धर्मगुरु कहता है और एक उससे पहले एक ऐसा ही बाबा, उसने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और अमर्यादित टिप्पणी की। ये कहीं से कहीं तक भी स्वीकार्य नहीं है और ना इसकी इजाजत आस्था देती है और ना ही इसकी इजाजत भारतीय संविधान देता है। भारतीय न्याय संहिता इसे अपराध मानती है और ये अपराध उन बाबाओं ने किया है और जो लोग उन बाबाओं का समर्थन कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस अपराध का समर्थन कर रहे हैं। तो जो भारतीय संविधान को बार बार ये कहते हैं कि शरिया नहीं चलेगा, शरिया नहीं चलेगा, कौन आपसे शरिया मांग रहा है? हम तो ये कह रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता ने इस तरह के आपराधिक कृत्य के लिए जो सजा निर्धारित की है उस सजा के तहत उसे गिरफ्तार किए और उसे सजा दिलाई जाए। पुलिस आपके हाथ में है, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा। आप उन लोगों को गिरफ्तार कराकर जेल में डालिए, तब लगे कि हाँ आप निष्पक्ष हैं और आप बिल्कुल चाहते हैं वही जो संविधान चाहता है, आप भी वही चाहते हैं जो संविधान धार्मिक आजादी देता है, आप उसके पक्षधर हैं, ये माना जाएगा और हम स्वीकार करेंगे इस चीज को। गिरफ्तारी नहीं हुई है, हिरासत में भी नहीं लिया गया है। खुद गाजियाबाद के जो एसपी हैं वो खुद फरमा रहे हैं, डिटेन करने की खबरें आई थी, कल ही मैं बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो गाजियाबाद के जो एसपी हैं उनका भी बयान है, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। ये खुद उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर के बीबीसी पे पढ़ सकते हैं उनके इस बयान को, ऑन रिकॉर्ड है कि हमें नहीं पता वो कहां पर हैं। उल्टे उन लोगों पर खिलाफ एफआईआर हो गई है जो प्रदर्शन कर रहे थे। सर, देश में मुसलमानों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल और अब हाल ही में 2 ऐसे मामले आए जहां प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर भी उनकी शान में जो है गुस्ताखी की गई है। ये सिलसिला जो है वो जारी है, कैसे रुकेगा? देखिए, रुकेगा तो ये तब जब कानून यहाँ पर निष्पक्ष होगा। कानून निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने कोई एक शेर पढ़ा, किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, किसी संप्रदाय के किसी आराध्या का नाम नहीं लिया, लेकिन वो महीनों से जेल में है उस शेर को पढ़ने के आरोप में। मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन है, उस पर कथित तौर से इल्ज़ाम लगा कि उसने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। उसे जमानत लेने के लिए उस आदमी को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के ज़मानत मिली। उसी देश में तथाकथित धर्म गुरु जो अपने आप को कहते हैं और धार्मिक चोला ओढ़कर, भगवा चोला ओढ़कर जो समझते हैं कि हम ही धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं, उन्होंने लगातार पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो न सिर्फ इस देश के कानून के ख़िलाफ़ है बल्कि जो हमारा जो संविधान है जो धार्मिक आज़ादी देता है उस पर भी आघात करने वाला है। इसी देश में एक शायर हुए थे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, उन्होंने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इसी देश में एक शायर हैं विजेंद्र सिंह परवाज, उन्होंने कहा कि जख्म नबी के गिनते गिनते मेरे आंसू हारे हैं, ये तो बता दो अहले ताइफ कितने पत्थर मारे हैं। इसी देश में आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, वो कहते हैं कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। उसी देश में कोई एक स्वयंभू बाबा जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं, महंत बताते हैं अपने आप को, तो वो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करके सुर्खियां बटोरते हैं
और सरकार उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। ये शर्मनाक कृत्य है, और ये जो कृत्य हैं ये इस देश में जो अन्याय और असमानता है उसकी भावनाओं को बढ़ाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि न्याय समानता के भाव को मजबूत करता है, लेकिन जब हम इन घटनाक्रम को देखते हैं और वहाँ जब पुलिस का दोहरा रवैया देखते हैं, और जब वहाँ हम देखते हैं कि एक ही जैसे अपराध में एक आदमी को पुलिस उठा करके जेल में बंद कर देती है और एक आदमी को सुरक्षा दे देती है, उसके खिलाफ FIR तो दर्ज करती है लेकिन उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, तब लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो कथन जो उन्होंने कहा कि न्याय समानता के भाव को बढ़ाता है, तब लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद हम असमानता की ओर बढ़ रहे हैं, हम भेदभाव की ओर बढ़ रहे हैं, हम अन्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पर इस देश में जिसको कहा गया कि भावनाओं का देश है, धार्मिक आस्थाओं का देश है, हर जगह आस्था है, कण कण में भगवान बसते हैं, कण कण में राम बसते हैं, वहाँ पर आप दूसरे धर्म के पैगंबर के खिलाफ आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो धर्म के जो शिक्षा है बिल्कुल उसके विपरीत है, और आप फिर ये भी दावा करते हैं कि आप ही धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं। सिर्फ उन्होंने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने अब से पहले बीजेपी की महिला नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की, उससे पहले उन्होंने समूचे हिंदू समुदाय को गाली दी, उससे पहले उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाप तक वो चले गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई पुलिस। इतने लंबी फहरिस्त है उनके खिलाफ मुकदमे की, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाती पुलिस। आखिर कौन सी मजबूरी है? क्या वो मजबूरी है जिसके तहत उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया और गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्यों उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? ये सवाल है, और ये सवाल हर उस देश के नागरिक को पूछना चाहिए जो इस देश के संविधान में भरोसा करता है, जो इस देश की संविधान में अपनी जो निष्ठा है उसे रखता है और मानता है कि इस देश का संविधान सर्वोपरि है। उस देश का संविधान जो है दुनिया के संविधान से अलग है, यहाँ हर किसी को धार्मिक आज़ादी है, नास्तिक को भी यहाँ पे आज़ादी है। तो वहाँ पर आस्था वाले देश में इस तरह की जो अधार्मिक बातें कही गई हैं उसके खिलाफ तो कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ेगी। संविधान की आपने बात की जी। जब इन मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन होता है, लोग सड़कों पर आते हैं, तहरीरें देते हैं, तब उन वीडियो को वायरल कर और मेन स्ट्रीम मीडिया ये चलाता है कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो ट्वीट करके कहते हैं कि तुम्हें संविधान रटा दिया जाएगा। क्या उन लोगों पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे उनका भरोसा नहीं है क्या संविधान में? किस तरह से देखते हैं? अराजकता तो किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और ना बर्दाश्त की जाएगी। अभी बीजेपी के एक विधायक हैं, त्रिशूल बांट रहे थे, वो कह रहे थे शास्त्र के साथ में शस्त्र भी जरूरी है। अब जिन विधायक का आपने नाम किया, ये पहले नाम लिया, वो पहले पत्रकार हुआ करते थे और वो संविधान रटाने का जो दम भर रहे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं, हम उन्हीं से सवाल कर लेते हैं कि संविधान ये कहता है कि हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी है। संविधान ये कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य, ऐसी भाषा ना बोली जाए किसी भी नागरिक के खिलाफ जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती हो। भारत का संविधान सम्मान के साथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत का संविधान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। और जब आप दूसरे नागरिक को, दूसरे लोगों को सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका धर्म दूसरा है, उस वजह से जब आप उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, उनके पैगंबर पर खिलाफ आप टिप्पणी करते हैं, तो ये विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि संविधान रटाने की जरूरत किसको है? उनको है जिनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उनको है जिनके पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, उनको है जिनके संविधान का डर दिखाकर और पुलिस का डर दिखाकर धमकाने की कोशिश की जा रही है, या फिर उन्हें है संविधान का पाठ रटाने की जरूरत जो इस देश के आपसी सौहार्द और सामाजिक ताने बाने को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश को एक संकुचित मानसिकता का देश बनाने में लगे हुए हैं, जो ये दर्शाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान है और यहाँ सिर्फ एक ही वर्ग की चलेगी, बाकी किसी के लिए कोई यहाँ पर कोई जगह नहीं है। क्या उन्हें संविधान का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? क्या संविधान का पाठ सिर्फ उन्हें ही पढ़ाया जाएगा जो अपने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तब आकर के उन्होंने प्रदर्शन किया? प्रदर्शन का अधिकार भी संविधान देता है, अराजकता का अधिकार नहीं देता है। कानून इसमें कहां से? शरिया कानून कहाँ से आ गया? हम तो कह रहे संविधान ने ही तो कहा है, भारतीय संविधान ने ही कहा है कि कोई भी ऐसी टिप्पणी जिससे समाज में आपसी वैमनस्य फैले, नफरत फैले, घृणा फैले या अराजकता फैले, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये टिप्पणी किसने की है? ये टिप्पणी की है उस तथाकथित महामंडलेश्वर ने जो अपने आप को धर्म रक्षक बताते हैं,
जो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा योद्धा बताते हैं, तो उन्होंने टिप्पणी की है। उन्हें ही तो ज़रूरत है संविधान का पाठ पढ़ने की, उन्हें ही तो ज़रूरत है संविधान की जो प्रस्तावना है उसको रटने की। ये जो विधायक जो कह रहे थे बीजेपी के कि संविधान का पाठ पढ़ा दिया जाएगा, रटा दिया जाएगा, ठीक है, खुद भी पढ़ लीजिए उस संविधान को, आप भी तो पढ़ लीजिए उस संविधान को। क्या संविधान में नहीं कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है? धार्मिक आज़ादी की बात क्या आज़ादी क्या संविधान नहीं देता है? पर जो तो फिर आप कह रहे हैं जी, निष्पक्षता की और आज़ादी की, मैंने एक शब्द और लिया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी उन खबरों को दिखाते हुए ये कहता है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी प्रदर्शन किस उद्देश्य से हो रहा है वो छुपा दिया जाता है। बहस इस बात की हो जाती है कि शरिया कानून नहीं चलेगा। तो क्या उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये संविधान को मानने वाले ही विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? देखिए, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, मैं तो उसको मीडिया मानता नहीं हूँ। वो एक पर्टिकुलर संगठनों का, दो दक्षिणपंथी संगठन है, उनका मुखपत्र है और उन्हीं की भाषा बोलता है। और ये पिछले 10 साल में आप लगातार देखेंगे कि किस तरह भारत के जो आपसी सामाजिक सौहार्द का जो ताना बाना है उसे तोड़ने का प्रयास लगातार भारतीय मीडिया ने किया है, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं। रहा सवाल शरिया का, है शरिया की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात ये हो रही है कि एक स्वयंभू बाबा जो अपने आप को धर्मगुरु कहता है और एक उससे पहले एक ऐसा ही बाबा, उसने पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और अमर्यादित टिप्पणी की। ये कहीं से कहीं तक भी स्वीकार्य नहीं है और ना इसकी इजाज़त आस्था देती है और ना ही इसकी इजाज़त भारतीय संविधान देता है। भारतीय न्याय संहिता इसे अपराध मानती है और ये अपराध उन बाबाओं ने किया है। और जो लोग उन बाबाओं का समर्थन कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस अपराध का समर्थन कर रहे हैं। तो जब भारतीय संविधान को बार बार ये कहते हैं कि शरिया नहीं चलेगा, शरिया नहीं चलेगा, कौन आपसे शरिया मांग रहा है? हम तो ये कह रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता ने इस तरह के आपराधिक कृत्य के लिए जो सजा निर्धारित की है उस सजा के तहत उसे गिरफ्तार किए और उसे सजा दिलाई जाए। तो सरतन से जुदा के नारे ये सरतर से जुदा के नारे जो है, ये नारे अस्वीकार्य हैं, ये नारे नहीं लग सकते, नहीं लगाए जा सकते और ना लगाने चाहिए। हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है समाज में, ना धर्म में। और इस तरह के नारे जो लगा रहे हैं वो नहीं जानते कि ये भी एक तरह का अपराध है और अपराध को बढ़ावा देना है, तो उन्हें नारे नहीं लगाने चाहिए। इसका सीधा सा रास्ता है, आप कोर्ट जाइए, पुलिस स्टेशन, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि उन पर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के नारे लगाते हैं कि गौ माता का खून बहा तो गौ माता का कत्ल हुआ तो लहू बहेगा सड़कों पर। उन्हें भी इस तरह की जो कार्रवाई उन पर होती है वही कार्रवाई सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले पर हो जानी चाहिए, वही हो जानी चाहिए उन्हीं पर ही। एक अपराध के लिए एक ही तो तरह की सजा दोगे, अलग अलग एक अपराध और अलग अलग सजाएं, ये तो ना न्याय को दर्शाता है, ना निष्पक्षता को दर्शाता है और ना ही जो हम कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ना हमारे उस बड़प्पन को दर्शाता है। पर अभी आपने निष्पक्षता की बात की, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम वो कह रहे हैं कि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी किसी भी धार्मिक गुरु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यानी वो बयान तो है ना, वो सभी के लिए बिल्कुल वो कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन सवाल योगी आदित्यनाथ से ही पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा कि क्यों अभी तक उस बाबा को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो बाबा जिसने अब से पहले दूसरा जो गिरी नाम का है उसने भी इस तरह की बयानबाजी की थी, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर प्रदर्शन हुए, वो भी उत्तर प्रदेश का है, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्यों आखिर अभी तक उन्हें गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला गया? ये तो सवाल पूछा जाएगा। सिर्फ ये कह देने से कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी काम नहीं चलेगा। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं वहाँ आपको आदेश देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि जो इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं या किसी भी धर्म के जो पैगंबर के खिलाफ या ईष्ट के खिलाफ या देवी देवता के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें उठा करके जेल में डालिए। तो क्यों नहीं डालने जा रहे आप जेल में? पुलिस किसके पास में है? आपके ही तो पास है। तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के कहाँ की पुलिस आएगी? आप निर्देश कौन देगा पुलिस को कहने के लोगों को गिरफ्तार करो जिनकी वजह से समाज में नफरत फैल रही है, घृणा फैल रही है, आपसी सौहार्द का ताना बाना जो है वो टूटने की कगार पर पहुंच गया है। तो उन्हें ऐसे लोगों को गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस करेगी। पुलिस आपके हाथ में है, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा, आप उन लोगों को गिरफ्तार कराकर जेल में डालिए, तब लगे कि हाँ आप निष्पक्ष हैं और आप बिल्कुल चाहते हैं वही जो संविधान चाहता है, आप भी वही चाहते हैं जो संविधान धार्मिक आज़ादी देता है, आप उसके पक्षधर हैं, ये माना जाएगा और हम स्वीकार करेंगे इस चीज़ को।
और वाहवाही करेंगे आपकी अगर आप इस चीज़ के इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने एक बहुत बड़े समूह की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है अपनी ज़ुबान से बदजुबानी करके, उनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करते हैं तो हम आपका खैर मकदम करेंगे। एक ज़रूरी सवाल जो जी। आप बार बार कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। शुरुआत में ही जब अलग अलग जगहों पर एफआईआर और शिकायतें दर्ज कराई गई, तब खबर आई कि यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तारी और हिरासत के बीच की वजह क्या है, क्या चल रहा है? नहीं। समाज में वैसे ही तो यही है। डिटेन करने की खबरें आई थी, कल ही मैं बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो गाजियाबाद के जो एसपी हैं उनका भी बयान है। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, ये खुद उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर के बीबीसी पे पढ़ सकते हैं उनके इस बयान को। ऑन रिकॉर्ड है कि हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। उल्टे उन लोगों पर खिलाफ एफआईआर हो गई है जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये भी गलत है। आप पुलिस जहाँ पे दो अपराध कर रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई है, हिरासत में भी नहीं लिया गया है। खुद गाजियाबाद के जो एसपी हैं वो खुद फरमा रहे हैं, खुद उन्होंने बीबीसी से कहा है कि हमें नहीं पता कि यति नरसिंहानंद कहाँ है, हम नहीं जानते, ना हमने उन्हें हिरासत में लिया। ये गाजियाबाद के एसपी का बयान है, ये बीबीसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। शुरू में जो खबरें चली थी, शुरू में डिटेन करने की बात कही गई थी, डिटेन क्या भी था उस वक्त में, जो उनके लोग हैं जो बताते हैं कि उन्हें डिटेन किया हुआ है, लेकिन अब वही गाजियाबाद की पुलिस कह रही है कि हम नहीं जानते कि यति नरसिंहानंद कहाँ है। ये खुद गाजियाबाद की पुलिस कह रही है, उनका बयान है।